जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में भारत देश में जनगणना का कार्य गतिमान है। इसके प्रथम चरण में भारतीय नागरिकों को सरकार की ओर से एक विकल्प दिया गया है स्वगणना का। तो आइए आज हम समझते हैं कि हम लोग अपनी स्वगणना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के माध्यम से सेंसस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, ac.census.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही हमारे सामने एक होम पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें हम लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात कैप्चा कोड का अंकन कर देंगे। फिर वेरीफाई और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें कि स्टेट हमारा पहले से सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर दो विकल्प और मिलेंगे आपको। पहले विकल्प में हमको घर के मालिक का नाम, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये भरा जाना है। तो घर के मालिक का नाम हम लोग यहाँ भरेंगे। इसके पश्चात मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसको भर दीजिए, अदरवाइज इसको वेरीफाई और प्रोसीड कर देंगे आगे। प्रोसीड करते ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। यहाँ से हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी सुटेबल रहेगी। और इसके पश्चात आपके मोबाइल पर जो एक ओटीपी आया है 6 अंकों का, उसको हम लोग यहाँ दर्ज कर देंगे। फिर इसको वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई करने पर हमारे सामने एक मानचित्र ओपन होकर के आएगा, जिसमें हमको अपनी घर की लोकेशन को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड भर लेंगे और इसके पश्चात में ग्राम, नगर या कोई लैंडमार्क जो है हमारे घर के आसपास का, उसको हम लोग भरेंगे। और खोजे के विकल्प पर चयन करेंगे। हमारे सामने यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, बाराबंकी। हमने सेलेक्ट कर लिया और हमको लोकेशन मिल गया है। अब यहाँ से हम लोग अपने घर की लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अपने घर की लोकेशन को सेलेक्ट करने के पश्चात हम लोग यहाँ पर स्थान की पुष्टि कर देंगे। स्थान की पुष्टि करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, सहेजे और आगे बढ़ेंगे विकल्प का चयन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से हमारे घर की लोकेशन सेलेक्ट हो गई है। अब हम लोग यहाँ जनगणना मकान का विवरण भरेंगे, जिसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री किस प्रकार की है। तो यहाँ आप अपने घर के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोजेक, फर्श या टाइल्स का विकल्प हमने चयन किया है। इसके पश्चात में जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, घास फूस, प्लास्टिक,
मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा, पत्थर, मसाला या पक्की ईंट, कंक्रीट। तो यहाँ पक्की। तो इस प्रकार हम लोग जनगणना मकान का विवरण भरेंगे। पहला है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। तो इसमें हम लोग ने मोज़ेक फर्श या टाइल्स सेलेक्ट कर लिया है। दूसरा है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री। यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं, इसमें से उपयुक्त विकल्प हम लोग चयन कर लेंगे, जैसे कि हमने पक्की ईंट सेलेक्ट किया है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, यहाँ पर आपका विकल्प मिल जाएंगे घास फूस, प्लास्टिक, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट या कंक्रीट। तो आप अपने हिसाब से उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। फिर है जनगणना मकान की स्थिति अच्छी, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको सहेजिए और आगे बढ़े के विकल्प पर जाकर के आगे प्रोसीड कर देंगे। फिर इसमें परिवार के मुखिया का नाम और परिवार से संबंधित जानकारी, परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, तो इसको हम लोग भर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ भर रहा है परिवार के मुखिया का नाम, जो आपने भाषा सेलेक्ट की थी ऊपर, हिंदी या इंग्लिश, उसके अनुसार आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, भर लेंगे। फिर परिवार के मुखिया का लिंग भर लेंगे। जाति का अंकन करेंगे, अनुसूचित जाति है, जनजाति है या अन्य है। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं है, आपका जनरल है या ओबीसी है, तो अन्य के विकल्प का चयन करेंगे। फिर मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है या किराए का है, भर करके आगे बढ़ेंगे। फिर रहने योग्य कमरों की संख्या, यहाँ पे जो आपके रहने योग्य कमरों की संख्या है उसका अंकन करेंगे। इसमें ध्यान देंगे आपका किचन वगैरह नहीं आएगा, तो इसको आप भर लेंगे। फिर इस परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपतियों की संख्या, इसको अंकन करेंगे और आगे के लिए प्रोसीड कर जाएंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न है इसमें, परिवार के लिए सुविधाओं की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता क्या है आपका। तो जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है नल का पानी उपचारित स्रोत से। फिर आपका है पेयजल की उपलब्धता, परिसर के अंदर है बाहर है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्थिति रहेगी। परिवार प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, तो हमने यहाँ पे बिजली को सिलेक्ट कर लिया है। शौचालय की उपलब्धता क्या है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है या अन्य परिवारों के साझे में है, इसको आप लोग चयन करेंगे। शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे यहाँ से। फिर गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से या खुली नाली से, चयन कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, स्नानागार है नहीं है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस की कनेक्शन की उपलब्धता क्या है। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो इसमें आपके दो विकल्प हैं, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि उपलब्ध है तो यस कर लेंगे यहाँ से टिक करके। फिर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है आपका, जलाऊ लकड़ी है या फसल का अवशेष है या उपला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे यहाँ से एलपीजी का, जैसे कि हमने किया है। फिर सहेजिए और आगे बढ़े का विकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पूछ रहा है परिवार द्वारा धारित संपत्तियों का विवरण, जैसे कि रेडियो ट्रांजिस्टर है नहीं है, तो इसको आप लोग भर सकते हैं यहाँ से। परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन सेट है, चयन कर लेंगे। टेलीविजन में भी आपके कई विकल्प हैं, दूरदर्शन मुक्त डिश है, अन्य डीटीएच है या केबल कनेक्शन है। इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन जो भी है यहाँ पे आप चयन कर लेंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर है अथवा नहीं है, हाँ या ना का विकल्प है, यहाँ से चयन करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, केवल लैंडलाइन है तो उसके लिए, या फिर मोबाइल फोन है तो उसके लिए, या फिर दोनों हैं, तो यहाँ से हम लोग इसका चयन कर लेंगे। फिर साइकिल और स्कूटर, साइकिल है ये स्कूटर है या दोनों हैं, तो यहाँ से हम लोग चयन कर लेंगे। फिर कार और जीप की उपलब्धता है या नहीं है, हाँ या ना का विकल्प यहाँ से हम लोग चयन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी उपलब्धता के अनुसार जो कुछ है यहाँ पे। फिर परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, चावल है, गेहूं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो आपके परिवार द्वारा अधिक खाया जाता है उसका आप लोग यहाँ अंकन कर लेंगे। और फिर तत्पश्चात यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका पहले से क्योंकि भरा हुआ है, इसको सहेजें और आगे बढ़े के विकल्प पर जाकर के पुष्टित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक बार पूर्व अवलोकन के लिए आएगा। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा भरा गया जो डेटा है वो सही है अथवा गलत है। अगर आपका भरा हुआ डेटा में कोई आपको लगता है कि कुछ करेक्शन किया जाना है तो संशोधन के विकल्प पर जा करके कर सकते हैं और डेटा पूरा सही होने की दशा में हम लोग इसको पुष्टित कर देंगे। इस प्रकार हमारी 12 अंकों की सेल्फ न्यूमरेशन आईडी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग स्वगणना सेल्फ न्यूमरेशन का कार्य पूर्ण कर लें। धन्यवाद।